हेलो दोस्तों ये बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक ने बहुत सारे रिटेल लोगों के पैसे डुबाए हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा लॉस भी किया है। ये एक ऐसा स्टॉक है, ये एक ऐसा बैंक है जो एक टाइम पे एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक था इन द प्राइवेट सेक्टर और इसका स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था और लेकिन अभी ये 10 रुपये पे था। इसका 52 वीक लो था 5 रुपये और अभी दोस्तों आज 11% के एक अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। एक ऐसा बैंक है जिस बैंक को डूबते डूबते इंडियन गवर्नमेंट ने बचाया विद द हेल्प ऑफ SBI, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक। तो मतलब प्राइवेट और स्टेट ओन्ड बैंक, इन्होंने इस बैंक को बचाया। हालांकि ये बैंक अभी पिछले एक साल से अच्छा कर रहा है। ईच क्वार्टर दे आर शोविंग द प्रॉफिट्स, NPA भी कम हो रहे हैं और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। एज यू कैन सी इस बैंक शेयर्स Q4 बिजनेस अपडेट डिपॉजिट्स अप 21%। तो दोस्तों इस बैंक में अभी अच्छा हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक अगर ऐसा ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म अगर करता है तो ये एक बैंक फिर से कुछ सालों में अच्छा बैंक बन सकता है। इसका शेयर भी 50 रुपये, 100 रुपये और इनफैक्ट 200 रुपये तक भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 5 से 10 सालों में, लेकिन अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो। हालांकि प्रशांत कुमार जी हैं जो अभी इसके CEO हैं, तो ये और MD हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई होप ये अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज़ है कल की 5 अप्रैल 2022। तो दोस्तों डिपॉजिट्स ऑफ 21%, ये एक अच्छा साइन है कि अगर बैंक अगर लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें वापस आ रहा है, दैट मीन्स द बैंक इज डूइंग वेल। दे आर लॉन्चिंग स्कीम्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू द पीपल। दे आर मतलब जो बाकी के बैंक प्राइवेट बैंक है उसके मुकाबले अच्छा काम कर रही हैं और एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बैंक में दिख रहा है। तो आइए न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों announced its Q4 business update, Yes Bank on Tuesday said that the bank deposit came at 197,281 crore। मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स बैंक में आए हैं फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च 2022, विटनेसिंग द ग्रोथ ऑफ 7% Q1Q and over 21% year on year। Bank deposits for December quarter were 1,84,000 crore and for March is 1,62,000 crore। मतलब ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ से 1.84 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 21% ईयर ऑन ईयर राइज और ऑलमोस्ट 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज। ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि बैंक में लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था, दैट इज़ कमिंग बैक। और अगर ये ऐसा ही रहा तो ऑफ कोर्स इन द ईयर्स टू कम इट विल अगेन गेन इट्स शेयर इन द मार्केट। आज चलिए आगे चलते हैं। द प्राइवेट लेंडर नेट एडवांसेस ग्रू नियरली 9% from 1,81,508 crore compared to 1,66,000 crore on yearly basis. On quarterly basis, the advances were up 3%, from 1,76,000 crore to December 2021. The CASA ratio, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशो होता है, that stood at 31.8% versus 31.2। मतलब एक साल में 27% से ये 32% के आसपास आया है और Q1Q में 31.2 से 31.8% पे आया है। मतलब डिस्पाइट अ कोविड वेव, एक सेकेंड वेव आई थी, उसके बाद में बैंक में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बैंक में लोगों का कॉन्फिडेंस कम था, स्टिल उसके मुकाबले बैंक अगर हर क्वार्टर राइज कर रहा है तो दैट इज़ एक्सीलेंट साइन। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन Q4 was 92% compared to 95.6% in the previous quarter and 102.4% in the year ago period। On the other hand, the liquidity coverage ratio जो LCR होता है वो in Q4 was 92% as compared to 95.6% in the previous quarter। On the other hand, the liquidity coverage ratio ये है 126% versus 130% in the December 2021 and 102% in the same quarter last year। तो दोस्तों अगर हम इस न्यूज़ को देखें पूरी न्यूज़ को तो इसका मतलब ये है कि बैंक इज़ गेनिंग कॉन्फिडेंस, बैंक में पैसा आ रहा है। अगर बैंक में अच्छा पैसा आएगा तो बैंक एक अच्छा लोन ग्रोथ और कर सकती है। और दे आर ऑल्सो और ये येस बैंक तो पहले ही UPI पेमेंट्स में नंबर 1 है, तो बैंक में और पैसा आएगा तो बैंक विल डिसबर्स मोर लोन्स। ऑफ कोर्स दे शुड गिव द लोन्स टू द बेटर पीपल, लेकिन शायद
पे बीइंग जो SBI के जो मेन चेयरमैन है वो ही इज़ द MD ऑफ दिस बैंक, तो ही विल डू इट हिज बेस्ट। तो आई थिंक दोस्तों मेरे भी इस बैंक में शेयर है, काफ़ी ऊपर प्राइस पर है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। फॉर मी द बैंक इज़ डूइंग बेटर। तो दोस्तों दीज आर द वेरी गुड साइंस फॉर दिस बैंक। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस बैंक के चार्ट के बारे में कि आज ये बैंक क्या कर रहा है। तो दोस्तों एज यू कैन सी इस बैंक 14.40 14.5 रुपये, आज का लो था 12.90 और वहाँ से सीधा दोस्तों विद वॉल्यूम के साथ में ज़्यादा नहीं है लेकिन 14.5 पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट 11% अप। तो दोस्तों ये न्यूज़ तो अच्छी थी ही और स्टॉक ने अच्छा रिएक्ट भी किया है, लेकिन दोस्तों अगर हम एक साल का ग्राफ अगर हम लगाते हैं तो स्टॉक का 15 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक 15 पे जाता है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन व्हाट आई फील इस बार 15 शायद ब्रेक कर देगा। ये जो Q4 रिजल्ट्स आएंगे अगर ये अच्छे आ गए, द प्रॉफिट इज़ एटलीस्ट द सेम और इंक्रीज होता है, देन ये स्टॉक 15 देन 18 और फिर 20 तक भी जा सकता है। लेकिन 15, 18, 20 पे आने के बाद में देयर वुड बी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 11-12 रुपये में शेयर को ख़रीदा है और बहुत बड़े क्वांटिटी में ख़रीदा है, तो दे विल स्टार्ट देयर टू बुक देयर प्रॉफिट्स। लेकिन दोस्तों अगर ये आज 14, 14.5 पे ट्रेड कर रहा है और अगर ये 15 ब्रेक करता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर द लॉन्ग रन। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि इस स्टॉक को कम से कम हम लोगों ने 5 साल होल्ड करना चाहिए। 5 साल में ये मुझे मेरे हिसाब से अगर ये ऐसा ही परफॉर्म करता है तो कम से कम 100 रुपये तो मेरा इसका फर्स्ट टारगेट है, 100 रुपीज़। एज यू नो इन द स्टॉक मार्केट देर इज़ नो एंडिंग, इट कैन ऑल्सो बिकम हीरो और ज़ीरो, लेकिन सो फार दिस बैंक इज़ डूइंग गुड और मेरा कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है और आई होप आपका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोस्तों बैंक पिछले पूरे 1 साल से प्रॉफिट में ही है और अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ सिनारियो अबाउट येस बैंक। आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।